तो अभी पहले ही कुछ डाउट है उसको देख लेते हैं और डाउट के बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक छोटा सा डाउट आया था, मैंने कहा था कि जितनी भी आई पैक है सारी आई पैक को छान के रख दो और फिर बताओ कि कौन सा जो डाउट है वो आपको चाहिए। देखो ये एक था जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेटा Cl CH2 और उसके बाद है C6H4 और यहाँ है CH2C CH3 का थ्राइस। आपने जो भी डाउट है आपको क्या करना है, 12 बजे से पहले पहले, ठीक है ना, दिन के 12 बजे से पहले पहले डाउट सेंड कर दो। एकदम से मेरे पास अभी तुम सेंड करोगे तो भाई इतना मल्टी टैलेंटेड तो मैं हूं नहीं कि एकदम से 8-8 जगह मल्टीटास्किंग काम कर दूंगा, वो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो पहले मेरे पास अब तक जो डाउट आया है वो ये है। ओके, C6H4 जो है हमारा, ये है क्या, बेंजीन की। ये इसको देखते के साथ समझ जाया करो। C6H4 C6H5 C6H6 ये एक रिंग होती है, ठीक है। तो पहले आपको एक रिंग बना देनी है, ये रिंग बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मेटा पोजिशन पे क्या है आपका Cl है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो मेटा पोजिशन कौन सी होगी, और तो मेटा मेटा पे आपका क्या लगा हुआ है, Cl, ठीक है। और इसी पे CH2 भी है, यानी ये आपका CH2Cl इस तरीके से काउंट होगा और कोई इसका इलाज नहीं है। इस पोजीशन पे क्या लगेगा भाई, इस पोजीशन पे आपका CH2, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C और यहाँ भी C, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी जो स्पेस है उसको ध्यान से देखना। मैं ऊपर वाले जो फंक्शनल ग्रुप को रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका C है, ठीक है, CH3, यू नो वेरी वेल CH3, यहाँ भी CH3 आ जाएगा और ये आपका क्या है, CH2 है, ठीक है। अब जो हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि हम कहाँ से कौन सी काउंटिंग स्टार्ट करें। ये तो सभी को पता लगी क्या होगा कि ये ब्रांच की भी ब्रांच है और इसको हम बहुत शॉर्ट में क्लोरोमिथाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लोरोमिथाइल हो ही जाएगा, बट यहाँ ब्रांच की ब्रांच है, ठीक है। तो काउंटिंग की बात अगर की जाए तो वो काउंटिंग यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 और 3 पे इसको हम एज ए ब्रांच रीड करेंगे इस पूरे को। इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो ब्रांच है वो हम रीड कर देंगे और छोटी जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो 1 2 3, इसको प्रेफरेंस इसलिए दिए हमने क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है। तो 3 पे इसको हम क्या रीड करेंगे, 2 2 3 पे क्या है, 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपाइल। और 1 पे इसको हम क्या रीड करेंगे, 1 पे है ये क्लोरोमिथाइल, इसको एक साथ बोल देंगे हम क्लोरोमिथाइल और पूरा नाम जो है इसका क्या, बेंजीन, बेंजीन। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्लोरोमिथाइल पहले भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सी पहले आ रहा है। और वैसे नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम पहले रीड करते हैं, ठीक है। तो अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना डाउट है और भी सेंड करना चाहते हो तो और भी सेंड कर देना, कल की क्लास में हम फिर से इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, उसके बाद अपने जो डाउट है एक साथ पूछ लेना। आज की जो क्लास है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन। नोट्स बनाने के कुछ तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरेन। तो ये प्रिपरेशन तीन चीज होती है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन हो गया एक तो इसकी, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बस तीन चीज। तो प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहली क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, अब ध्यान से देखना। फ्रॉम अल्कोहल, अब अल्कोहल से अगर प्रिपरेशन की जाए तो जैसे नॉर्मल अल्कोहल में लिख दूं CH3CH2OH, ठीक है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे टूल आप यूज करोगे कि ये कन्वर्ट हो जाए बड़े आसानी से CH3CH2 और यहाँ आ जाए Cl। तो वैसे तो कई सारे टूल हैं, पॉपुलर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा पॉपुलर मैं बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये टूल है, जैसे मैंने इसको ग्रीन कलर में लिख दिया
SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ये टूल होते हैं जो एरो के ऊपर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, क्यों इतने बच्चे हमारी नरेला नरेला में इतने बच्चे 70 के करीब बच्चे 95 स्कोर कर देते हैं केमिस्ट्री में, और जबकि केमिस्ट्री अगर पूछे, अगर ऑनलाइन आप देखोगे इसको नेट पे, तो केमिस्ट्री सबसे टिपिकल सब्जेक्ट बताएंगे वो, फिजिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, और केमिस्ट्री को कहेंगे ये जो मतलब ऑर्गेनिक इसकी उलझी हुई है ऑर्गेनिक। मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ बहुत आसानी से, क्यों इतने सारे बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्यों ये बात मान रहे हैं। सीक्रेट ये है, जैसे एरो के ऊपर SOCl2 है, इसे हम टूल बोलेंगे, और ऐसे ऐसे 80 टूल्स का रट्टा मार दो, कुछ भी, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चाबी है, इससे कई सारे ताले खुलेंगे, ठीक है ना। आपका कन्वर्जन इससे हो जाएगी, कंप्लीट द रिएक्शन इससे हो जाएगी, नेमिंग रिएक्शन इससे हो जाएगी, और तो और इससे रीजनिंग क्वेश्चन अरेंजमेंट तक भी हो जाते हैं, अगर आपको टूल्स का फंक्शन पता है तो। कैसे याद करना, जैसे SOCl2 क्या कर सकता है, ये COH का सिंगल बॉन्ड तोड़ सकता है, और यहाँ पर क्या ला सकता है, Cl। इसका नहीं, किसी भी का OH का सिंगल बॉन्ड तोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक और केस। अब जो ये एक्सपीरियंस है, अगर यहाँ आपने फीस दी है, ट्यूशन लगाया है, तो इस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा लेना बहुत जरूरी है। ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ये OH है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा क्या ये बॉन्ड ये तोड़ देगा SOCl2? यस, दिस इज प्योर सिंगल बॉन्ड, और बड़े आसानी से ये इसको तोड़ सकता है। पहले मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। तो बड़ी आसानी से जो ये फॉर्म करेगा, वो आपका क्या फॉर्म कर देगा, ये फॉर्म कर देगा आपका बेंजीन के ऊपर क्या, OH टूट गया, क्या आ गया, Cl। तो ये एक टूल है। अब आपके 79 टूल रह गए, जैसे जैसे मैं बताता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट कोई ना कोई तो जरूर बता देगा। बताओ, डी कार्बोक्सिलेशन जो कि एक पॉपुलर रिएक्शन हुआ करती थी 11th क्लास की, डी कार्बोक्सिलेशन, उसमें एरो के ऊपर कौन सा टूल आता था? रेज योर हैंड। डी कार्बोक्सिलेशन एरो के ऊपर, इलेवेंथ क्लास, एरो के ऊपर कौन सा टूल आता था? डी कार्बोक्सिलेशन। वेरी गुड जतिन, बताइए। सर HV HVUV ये तो नहीं है। नुपुर बताइए। सर ड्राई सर। नहीं नहीं, ये तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी। डी कार्बोक्सिलेशन एक पॉपुलर रिएक्शन है। अच्छा रोहित, आप बताइए। सर NaOH प्लस CaO NaOH3 और CaO1 रेशियो। क्या बात है भाई रोहित। भाई रोहित, तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर मेरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। वेरी गुड रोहित, कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता कहाँ से भी दिमाग लगाया हो, कैसे भी कराओ, बट दिस इज ऑसम। आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया इसने। उसे कहते हैं NaOH प्लस में CEO इन द रेशियो 3:1, in the ratio 3:1, and again raise your hand, collectively known as, raise your hand, collectively known as, कुछ बताइए। सर सोडा लाइम। इसे कहते हैं सोडा लाइम, कलेक्टिवली नोन एज सोडा लाइम। बस आप ये मान लो, ये भी एक 12th में भी है ये टूल, एक नहीं दो बार आएगा। तो कुल मिला के ये जो टूल हैं ये आपके बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इन टूल के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, टूल के, तुम्हारा कितना भी PhD होल्डर टीचर क्यों ना हो, मैं अपने 15 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ये जो टूल है, अगर आपको याद है, जैसे कई बच्चों ने बता दिया NaOH प्लस CEO और उसका रेशियो 3:1 है, इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। ऐसे ही SOCl2 एक ऐसा टूल है, थायोनाइल क्लोराइड, जो OH को तोड़वा के क्या Cl जुड़वा देगा, ठीक है ना, सिंगल OH को। अब यहीं पे एक और चीज बात, नोट्स में कुछ इस तरीके से बनाऊंगा आपके, ताकि वैसे तो नोट्स बिल्कुल रिटन फॉर्म में आपके अप टू डेट हैं, लास्ट ईयर के मिल जाएंगे आपको, मिल भी गए होंगे,
लेकिन इससे भी थोड़ा ज्यादा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा 10% मोर मतलब क्लासिकल नोट इस बार बनेंगे, 10% और ज्यादा अच्छे नोट, ठीक है। 90% तो है ही आपके पास, तो हर साल कुछ ना कुछ नया तो होता ही है। तो नोट्स अपने जरूर अपने पास रखना, ठीक है। जो चीज मैं अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या यही थायोनाइल क्लोराइड इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा। अब की बार बेंजीन के ऊपर OH है, तो क्या ये थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा देगा? रेज योर हैंड। यस मयंक बताइए। सर नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? सर डबल बॉन्ड आ गए। कहाँ पे आगे? डबल बॉन्ड थोड़ा ना तोड़ना है हमें, तो तोड़ना तो ये है, हमें तो सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ना है यहाँ से, और ये Cl यहाँ लाना है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं? रेज योर हैंड विद रीजन। वेरी गुड, कुश बताइए। सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? सर ये स्टेबल है बहुत ज्यादा ड्यू टू रेजोनेंस। नहीं भाई, यशिका आप बताइए। तो फिनोल्स जो होते हैं वो SOCl2 के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये तो क्वेश्चन है। मतलब इनका नेचर ऐसा नहीं होता कि रिएक्ट नहीं करते। भाई देखो, सुन लो ध्यान से, सारी कहानी सुनो आराम से बैठ के, तुम्हें ना अभी से ही पहले दिन से ही पता लगता चला जाएगा। अच्छा एक और चीज, जो भी टूल आए, कभी भी टूल आए, जैसे अभी SOCl2 आ गया, जहां भी आप इसको अपने रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो, वो रजिस्टर के टॉप पे टूल को लिखते रहो। मैं ग्रीन कलर में हर बार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को बार बार यहाँ से ग्रीन कलर पिक करने में, तो मैं बताता रहूंगा, इस टूल को लिख लो, नंबर 1 टूल, इस तरीके से रजिस्टर के टॉप पे लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और जब तक लिखो जब तक ये 80 की 80 टूल खत्म ना हो जाए सारे के सारे, ठीक है ना। ये टोटल 80 टूल है, और अगर ये याद हो गया आपको तो पूरा सब कुछ याद हो गया, फिर तो कुछ नहीं बचा इनमें SOCl2 का। अच्छा बात हो रही थी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल। ये कंपाउंड नहीं बन सकता किसी भी हालत में। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो ये सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये असल में सिंगल बॉन्ड है नहीं। क्यों नहीं? ये देखो, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। याद करो, दिस इज योर पॉजिटिव R रेजोनेंस। ये रेजोनेंस पॉजिटिव R रेजोनेंस के वजह से यहाँ कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये तोड़ नहीं सकता। ये क्या तोड़ सकता है? प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या इस वाले इसमें रेजोनेंस आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा? कभी नहीं आ सकता। प्योर सिंगल बॉन्ड यस तोड़ सकता है। इसीलिए दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, जो बॉटम में आपको दे रखी है। और यहाँ पर आपको अगर नहीं है याद, अगर मान लो, वैसे तो कई जो यहाँ पढ़े होंगे ना बच्चों को तो रटवा दिया था ये, कि इस तरीके से जो रिएक्शन होती है OH की, वो ऐसे होती है, 1 पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, 4 स्टेप होते हैं इसके, ठीक है ना। तो पहले स्टेप के बाद अगले स्टेप में कौन सा कैरेक्टर आ जाता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ये देखो, डबल बॉन्ड OH, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। फिर से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटेंगे, ये यहाँ टूटेंगे, फिर से अगला डायग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे अगला डायग्राम आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये मैं रफली करवा रहा हूँ, थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ उसमें था आपका 11th क्लास में। एज यू कैन सी क्लियरली, फर्स्ट डायग्राम के बाद सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम और फोर्थ डायग्राम में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, विच इज नॉट इजीली टू डिसोसिएट। इसको नहीं तोड़ सकते आप। याद रखना, ये आपका कौन सा रेजोनेंस है? ये आपका पॉजिटिव R रेजोनेंस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव R रेजोनेंस शो करता है, इसीलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ऐसे क्लोरोबेंजीन भी बनाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 2 रिएक्शन पॉसिबल हैं। आगे चलते हैं, नंबर 2। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं इसके अलावा, और कौन कौन सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा मैं। तो इसके अलावा आपको एक ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लो क्लोरीन लाना है तो SOCl2 से कमाल का रिएजेंट है ही नहीं, ठीक है ना। और अगर आपको फॉस्फोरस लाना है तो CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल, और ये है आपका पॉपुलर रेड फॉस्फोरस
प्लस आयोडीन। ये नहीं कि आप यहाँ पर SO2 लगा दोगे, नहीं, आयोडीन के लिए स्पेशल है ये। तो CH3 CH2 और ये आ गया आपका आयोडीन। ठीक है, तो ये है आपका नंबर 2 टूल, जिसका इस्तेमाल OH को तोड़कर आयोडीन लगाने में हम करते हैं। ठीक है, हालांकि SOCl2 के अलावा आपकी NCERT में कौन कौन से टूल और भी दे रखे हैं उन्होंने, एक ये टूल भी दे रखा है, PCl3 भी डाल सकते हो, PCl5 भी डाल सकते हो, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो आपको रजिस्टर के टॉप पे लिखना है वो ये दो। ठीक है, SOCl2 तो इतनी बार आएगा कि तो याद ना भी करना चाहोगे तब भी लर्न होगा। तो अपना टारगेट बना लो, अपने लाइफ का एम बना लो, रोज डेली आपको कम से कम 3 टूल का रट्टा मारना है, कम से कम 3, ज्यादा ज्यादा 5 बहुत है, 5 से ज्यादा नहीं, ज्यादा हवा में उड़ोगे तो बहुत जल्दी नीचे आओगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो करते रहो, 5 या 3 टूल, एटलीस्ट 3, एट मोस्ट 5 टूल आप अच्छी तरह से रोज सोने से पहले रट दो इसको, 3 टूल, कुछ नहीं। और मैं कुछ रटने के लिए बोल ही नहीं रहा, 80 टूल खेल खत्म। SOCl2 का क्या फंक्शन है, कई सारे हाथ खड़े होने चाहिए एकदम से। फिर रेड फॉस्फोरस का क्या फंक्शन है, कई सारे हाथ खड़े होने चाहिए आज से 3-4 दिन बाद। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम पूछता रहूंगा इसको। नेक्स्ट हम चल रहे हैं नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन हम कर रहे हैं प्रिपरेशन, और किसकी प्रिपरेशन, हेलो एल्केन हेलो एरिन की। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? रेज योर हैंड, क्या कोई इसका एल्कीन, इसका जो आपके सामने है कॉमन नेम बता सकता है? भाई साहब, मेरे को लगा कई सारे हाथ खड़े होंगे। रुपेश बताइए इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन, क्या बात है। उर्वशी आप बताइए इसका कॉमन नेम क्या है? ये इथाइलिन 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 गलती से बोल दिया। उर्वशी आप बताइए क्या है इसका कॉमन नेम? सर इथाइलिन। इथाइलिन, वेरी गुड रुपेश, वेरी गुड उर्वशी, इसका करेक्ट नेम है इथाइलिन। मतलब रुपेश मैं स्पेशली बोलूंगा आपको, ये जो डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी, वो अपने माथे पर लिखी हुई जो डेस्टिनी अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ये आपके हाथ में पेन और पेंसिल, या फिर कह लो पेन और ये रजिस्टर, ये बहुत कमाल का टूल है। आप अपनी सारी डेस्टिनी जो है आप पलट के रख सकते हो इस टूल से। और जो आपका जो 12th क्लास में स्टार्टअप है शुरू से ही, वो कमाल का है, वो देखते ही बनता है। एक लड़का पढ़ता था यहाँ पे 3 साल पहले, तो वो लड़का, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सुबह के टाइम सभी घरों में पानी सप्लाई करता था और यहाँ आके वो पढ़ता था। ठीक है ना, उसके फादर ने उसको और उसकी मॉम को निकाल दिया था घर से, और वो यहाँ आके किराए पे रहते थे। तो सुबह के टाइम वो काम करता था और शाम के टाइम को। 12th में उसके आए थे 91%, और उसका ड्रीम था IAS। और जब मैं कहता था कि तू IAS इतना बड़ा ड्रीम लेके घूम रहा है, ये अचीव कर पाएगा, बोला कि भैया मुझे डर नहीं लगता, उन बच्चों को डरना चाहिए जो मेरे कंपटीशन में खड़े हैं। मतलब उसका मानना तो ये था मेरा तो रैंक 1 है, बाकी जो आएंगे ना वो 2 3 4 5 वो उनका अलग है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, उनको मुझसे डरना है। तो जो डेस्टिनी अगर आप अपने माथे पे से हटाना चाहते हो ना, दिस इज द ट्रिमेंडस टूल। कुछ भी कर सकते हो इससे आप, कुछ भी का मतलब कुछ भी, पूरी लाइफ में हर चीज आसान लगेगी आपको। तो कमाल का स्टार्टअप है, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से कैरी ऑन करना है। ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके सामने है, और ये है आपका HBr। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, नॉर्मली अगर मैं कहूँ कि ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, आप कहोगे यार कहीं भी तोड़ लो, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। तो Br एक नेगेटिव पार्ट है, H एक पॉजिटिव पार्ट है, जस्ट पार्ट। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, या अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटता है, चलो मैं मान लेता हूँ ये लेफ्ट में टूट रहा है बॉन्ड, ठीक है,
वैसे तो कहीं भी टूट सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ टूट गया तो ये हिस्सा नेगेटिव हो गया और नेगेटिव हिस्से पे पॉजिटिव अटैच होगा, तो ये आ गया आपका CH3 और Br यहाँ आ गया तो ये आ गया आपका CH2Br। बड़ा सिंपल यार, ये एक यहाँ टूट गया, ये इसका देखो, ये जब बॉन्ड टूट रहा है तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, खुद का भी और दूसरे का जो शेड है वो भी। तो जाहिर सी बात है जब ले गया तो नेगेटिव तो होगा ना ये, अब नेगेटिव होगा तो इस चीज से ये पॉजिटिव वाला हिस्सा अटैच होगा। सिंपल यार, हो गया। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये हिस्सा ऐसा आ जाए एग्जाम में, डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, HBr, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, मार्कोनिकोव रूल, जो कि आपका 11th में भी आया होगा, ठीक है। दिस इज योर मार्कोनिकोव रूल। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इसको, मार्कोनिकोव रूल। क्या है मार्कोनिकोव रूल? जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, ये कहाँ अटैच होगा, ये वहां अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन है, यानी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे, साइड में देखोगे तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां Br को अटैच करवा दो। लो, ये आ गया आपका CH3CH, यहाँ आ गया Br, और अब जाहिर सी बात है दूसरा हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। इस बात को एक्सप्लेन किया था मार्कोनिकोव साइंटिस्ट ने, इसे कहते हैं मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, मार्कोनिकोव। तो तीसरा टूल आपको अगर कोई लिख देना मार्कोनी, तो आपको दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। हालांकि ये बात जो है ये 11th क्लास की है, वहां भी आया था ये मार्कोनी। कभी भी आए तो क्या याद रखना है आपको, मार्कोनी में नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ अटैच होगा, कहाँ अटैच होगा, ये वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है ना। ले, मार्कोनी। इसी का उल्टा कर दो, एंटी मार्कोनी हो गया, ठीक है। इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं, ये देखो CH3, मैं इतनी मेहनत से बार बार ग्रीन कलर को पिक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको ना इसके एक बहुत प्रॉपर और अच्छे नोट्स मिले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करके और अच्छे मार्क्स ले लो, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, एंटी मार्कोनी का कैसे पता लगाओगे। CH2, यहाँ HBr, ब्रैकेट में अगर यहाँ पेरोक्साइड आ जाए, तो आप समझ जाओ ये एंटी मार्कोनी है। पेरोक्साइड आने का मतलब ही HBr का जो एडिशन है वो क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिको, जिसे खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं। खेरास भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसका एक और नाम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट, ये सभी इसी के नाम है, किसके, मार्कोनी। अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ अटैच होगा, उसका अपोजिट, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो दिस इज योर आंसर, बड़ा सिंपल, CH3CH, यहाँ आ जाएगा आपकी बार हाइड्रोजन, ये CH2 और ये आ गया आपका ब्रोमीन, ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये तो बड़ा सिंपल है, जहां पेरोक्साइड नहीं आया, मार्कोनी, जहां पेरोक्साइड आ गया एंटी मार्कोनी, ठीक है ना। अब तुम्हें लगेगा बड़ा सिंपल है भाई, बहुत आसानी से बताया जा सकता है, तो चलो ठीक है, यहीं पे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं बहुत जल्दी। तो एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, ये आपकी NCERT का एक क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ, देखते हैं कितना तेज दिमाग है और कितनी जल्दी मार्कोनी एंटी मार्कोनी को आप जस्टिफाई कर पाओगे। मार्कोनी एंटी मार्कोनी दिखने में ऐसा लगता है जैसे भाई बड़ा सिंपल है और 2 मिनट में लाओ अभी बता देंगे हम। तो ये रहा आपके सामने, बताओ अगर बता पाते हो तो। ये मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के लिए ये क्वेश्चन की लिस्ट है। हालांकि ये भी सारे अब मार्कोनी एंटी मार्कोनी के हैं, जब आई गए तो इसको भी खत्म ही कर देते हैं। ओके, द फर्स्ट केस ऑफ एग्जाम्पल 10.2, HBr ऐड करना है, कोई पेरोक्साइड है ही नहीं, दिस इज मार्कोनी, दिस इज M मीन मार्कोनी। अब मार्कोनी में नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, जहां डबल बॉन्ड। अब तुम कहोगे सर डबल बॉन्ड तो यहाँ रिंग में भी है, रिंग को तो तुम छेड़ ही नहीं पाओगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
क्यों? क्यों? बिकॉज दिस इज परफेक्टली हाईली स्टेबल, इसको तो छेड़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, मार्कोनी रूल में अब हम कहाँ लगाएंगे इसको, नंबर 1 पोजीशन या नंबर 2 पोजीशन बी आर को? रेज योर हैंड कि आप मार्कोनी को कहाँ लगाओगे, नंबर 1 पोजीशन और नंबर 2 पोजीशन। आपने जैसा कि अभी समझा है, ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, आप कर सकते हो। यस मिस्टर आयुष, कहाँ लगाओगे? सर 1 पे। 1 इज करेक्ट आंसर भाई। ये इसको कहाँ लगाओगे आप? 1 पे लगाओगे, ठीक है ना। तो ये 1 पे लग गया आपका, और ये आपका करेक्ट आंसर है, बी आर नेगेटिव पार्ट। सिमिलरली ये भी एक नेगेटिव पार्ट है, तो ये 1 और 2 पे कहाँ लगाओगे? रेज योर हैंड। मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, दिस इज मार्कोनी, तो रेज योर हैंड। यस, वेरी गुड, बताइए कहाँ लगाओगे? सर 1। 1 पे, तो ये आपका लग गया कहाँ पे? 1 पे, ठीक है। अच्छा, बी आर का ये 1 है, ये 2 है, और ये पैरोक्साइड आ गया। अब कहाँ लगाओगे इसको? तो रेज योर हैंड, कहाँ लगाओगे? यस श्वेता, बताइए। 2 पे। 2 पे लगाएंगे इसको, तो ये आपका 2 पे आ गया। श्वेता, आपका न्यूमेरिकल सेक्शन और जो पहले 4 चैप्टर हैं वो कमाल के हैं। अगर ऐसी मैंने बच्चे देखे हैं जिनका न्यूमेरिकल सेक्शन अच्छा होता है, उनकी ऑर्गेनिक वीक होती है। पता नहीं क्या साइकोलॉजी है, मेरे को तो आज ही समझ में नहीं आई। लेकिन आप अगर आपकी ये भी स्ट्रांग होगी तो आप बड़े आसानी से 95 से ऊपर जाओगे, उससे नीचे नहीं बिल्कुल भी। तो याद रखना 3 सेक्शन है, एक होता है आपका न्यूमेरिकल सेक्शन, एक होता है ऑर्गेनिक सेक्शन, एक होता है इनऑर्गेनिक, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट। कई बच्चों को रट्टाफिकेशन से नफरत होती है, उनको समझने में मजा आता है चीजों को, ठीक है ना। हालांकि ये उनका खराब नेचर नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे आईआईटी एडवांस तक भी क्लियर कर देते हैं जो समझते ज्यादा है और रट नहीं पाते। तो काबिलियत तो दोनों में होनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये काम कर नहीं पाएगा। पोर्शन 3 सेक्शन होते हैं, मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आ गया आपका ये सेक्शन। अब बताओ, ये क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है, ऑल इंडिया में भी आ गया है। क्या होगा इसमें भाई? SOCl2 का टूल पता होगा तो पता है क्या होगा, नहीं पता होगा तो भाई कुछ नहीं पता तुम्हें फिर। तो यहाँ पर क्या होगा? रेज योर हैंड। यस मयंक, बताइए। सर यहाँ पे OH हटके Cl लग जाएगा। OH टूट जाएगा, Cl लग जाएगा, और ये इसीलिए टूटा बिकॉज इट इज प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। दिस इज प्योर सिंगल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका बड़ा सिंपल, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका Cl, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि हम मार्कोनी का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, तो मार्कोनी पे ध्यान देते हैं। ये मार्कोनी है आपका। मार्कोनी में HI अटैच होने वाला है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल। कोई भी इसमें देखो, याद रखना आपकी 12th क्लास में HBr हो, HCl हो, HI हो, सभी को मार्कोनी कंसिडर कर लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ लगेगा? 1 पे या 2 पे? रेज योर हैंड। दिस इज मार्कोनी, 1 पे या 2 पे? यस विपिन, ट्राई करो। 2 पे। 2 इज करेक्ट आंसर। 2 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये 2 पे लगेगा। 1 पे अगर कोई सोचता हो यार 1 पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यार 1 पे एक नहीं दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है 1 पे, सॉरी एक हाइड्रोजन है 1 पे, ठीक है। और 2 पे कितना हाइड्रोजन है? बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 2 पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज 2। तो आपका जो परफेक्ट आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा क्या? ये बेंजीन की ऐसे, बेंजीन कह रहा हूं मैं, ऐसे रिंग बनाओ, यहाँ CH3 लगा दो और यहाँ I लगा दो, और गलती से भी डबल बॉन्ड मत लगा दियो, क्योंकि डबल बॉन्ड हट गया ना, पहले तो हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन और आ गया, ये वाला हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना। तो आप इस तरीके से आंसर दोगे इसका। दिस इज मार्कोनी। अब देख लो सीखा हमने क्या है, और आता एग्जाम में किस वे में, ये लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे हम इसकी, और पूरा एक लगातार ध्यान हमारा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पे भी साथ साथ रहेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हम डिले छोड़ देंगे इसको, ऐसा नहीं है। ओके, फिर से आगे चलते हैं कहानी में। ये हमारा था मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, पूरी इसकी डिटेलिंग। अब जो समस्या हमारे सामने आती है इनको लेकर वो ये है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी हो जाने के बाद भी यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन,
एडिशन ऑफ हैलोजन, मैं इसको 3 में काउंट करता हूँ, हालांकि पिछली क्लास के नोट्स में इसको सेपरेट जगह नहीं मिली थी, बट इस बार हम इसको सेपरेट रखेंगे। दिस इज योर नंबर 3, क्या? एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन क्या था भाई एडिशन ऑफ हैलोजन में? जैसे ये है आपका CH3, इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन में एडिशन कर रहे हैं अभी हैलोजन का, Br2 डाल दिया, तो यहाँ जो Br2 डालने, हालांकि ये बात 11th क्लास की है, वहाँ 11th क्लास में क्या आया था? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन और बेंजीन, तो वहां तो ये आनी थी। देखते हैं किसको याद है या नहीं याद है, कोई बता सकता है यहाँ क्या रिएजेंट हुआ करता था 11th क्लास में? 11th क्लास, भानु बताइए। सर एच म्यू। एच न्यू नहीं था। उर्वशी बताइए। सर CCl4। CCl4 याद रखना भाई, मैं एक बार फिर से आज रिपीट कर दूंगा इन बातों को, यहाँ CCl4 आता था, ठीक है ना। और अगर ये CCl4 आ गया तो यहाँ पर दोनों के दोनों Br ऐसे अटैच हो जाएंगे, और जो एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन अटैच होते हैं उन्हें हम विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। सेकंड टाइम है। अच्छा और भी सुनो, अगर मान लो डबल बॉन्ड होता ही नहीं, सिंगल बॉन्ड होता, एल्केन होता एल्कीन की बजाय, फिर Br2 आता, अब हम बोलते यहाँ आएगा लाइट, एच न्यू, लाइट, यूवी बोल देते हैं, यूवी। सबका एक ही इशारा है, क्या? H और Br निकल गया यहाँ से HBr, और यहाँ पर Br जाके सिंपल अटैच हो गया, इस तरीके से CH3 CH2 Br ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा इसका हिस्सा तो है नहीं, हाँ चैप्टर में आगे कहीं आएगा तो देखेंगे। ये देखो ये बेंजीन है, क्या कोई बता सकता है तीसरा हिस्सा बेंजीन का था, और अब यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आएगा? क्या बात है, वेरी गुड। विपिन बताइए। FeCl3। FeCl3, क्या बात है, याद रहेगा भाई, सही है, FeCl3 आएगा यहाँ पे, FeCl3, ठीक है। तो ये जो आपके टूल आ रहे हैं, नए टूल आ रहे हैं, FeCl3 और ये H न्यू, ठीक है ना। अब इनके लिए एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस तरीके से बॉक्स, क्योंकि ये अभी तो हमारे इसी टॉपिक का हिस्सा नहीं है ना, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बॉक्स बना के कि वी हैव स्टडीड, ठीक है ना, या फिर रेड कलर में आप हाईलाइट कर लेना इस बॉक्स को, वी हैव स्टडीड, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं इन 11th क्लास, ठीक है। अच्छा जो आंसर होगा वो क्या होगा इसका मैं बता देता हूँ, FeCl टूल है और इससे यहाँ पर आपका नॉर्मली Br लग जाता है, ऐसे करके एक हाइड्रोजन जो है उसका टूटता है यहाँ का, ऐसे जैसे कि आपको पता है बेंजीन की रिंग पे तो हाइड्रोजन होते हैं, तो इस तरीके से निकल के Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो टूल है अभी के वो हमारा CCl4 है अभी का जो चल रहा है, ओके। इसके अलावा लाइट का केस जो था वो भी मैंने आपको बता दिया, और आगे चलते हैं लाइट के केस के आगे। अब है हमारे पास अगली प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन, जिसमें है हैलोजन एक्सचेंज नंबर 4, हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन कैसे एक्सचेंज होते हैं तो देखना एक बार ध्यान से, जैसे CH3 CH2 Cl, आपको क्या करना है यहाँ आयोडीन लगाना है, तो आयोडीन लगाने के लिए हम क्या डालेंगे इसमें NaI, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन हुआ कुछ नहीं, NaCl निकल गया और I यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 I, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज एसीटोन, का मतलब फिंकलस्टीन, दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। जब भी नेमिंग रिएक्शन आएगी तो मैं इस तरीके से रेड से लिख दूंगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन पे हम ये ऐसे बादल टाइप के जरूर बनाएंगे, जब भी आएगी, जब भी ये आदत पड़ जाएगी
एक और एक्सचेंज करते हैं, CH3 CH2 Cl। फ्लोरीन कैसे एक्सचेंज हो सकता है? तो फ्लोरीन के लिए कई रिएजेंट है, AgF सबसे आसान है, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या निकल जाएगा, AgCl। तो अब यहाँ जुड़ेगा वो होगा CH3 CH2F, और इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे है रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। एक और रेड कलर है, उसको इग्नोर कर दिया गया, मैं उसको भी यहाँ पर पूरी इज्जत दूंगा, किसको, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। ये भी रेड क्लाउड का मतलब है नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। ये एंटी मार्कोनी, पेरोक्साइड, ये सारी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। और आगे चलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज में दोनों होंगे, फिंकलस्टीन हो गया, स्वार्ट्स हो गया। स्वार्ट्स के लिए कई सारे रिएजेंट है AgF के अलावा, मैं उनको भी एक बार बता दूं, लेकिन सबसे आसान जो था वो हम कर चुके हैं। सबसे आसान जो था वो यही है, देखो ये है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। यहाँ पर कितने टूल है स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए, AgF है, Hg2F2 है, COF2 है, HbF3 है। तो मैंने सबसे आसान AgF को लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी आपका मेटल फ्लोराइड, ये जो है रिएक्शन पूरी की पूरी अकम्प्लिश हो जाती है, ठीक है। ओके, तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन होने के बाद और आगे चलते हैं, और ये पोर्शन ये खत्म होने ही वाला है, तो इसको आज खत्म कर देंगे पूरे को। नंबर 5 पे आ गया हम, और नंबर 5 है क्या, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो हिस्सा है आज का, वो पूरे दिन का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है जो अब हम कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ये इतना इंपोर्टेंट है कि ये ना हर चैप्टर में आएगा, डाइजोनियम सॉल्ट हर चैप्टर इससे कनेक्टेड है, पहले से लेकर अमोनिया तक, अमाइन तक। क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट, तो एक बार ध्यान से सुन लेना। पहले ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये रोड मैप में इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैंने कुछ टाइम पहले रोड मैप बनाया था और यूट्यूब पे ऐसे डाल दिया मैंने रोड मैप। आप देखोगे तो उसके 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यू है उस पे, ठीक है ना। और जबकि स्टडी जो पढ़ाई लिखाई की चीजें होती हैं उन पे यूट्यूब इतना ज्यादा रेस्पॉन्स कभी नहीं देते, इतने व्यू है। तो 1.5 लाख के करीब व्यू है, और पता नहीं कितने कमेंट हैं उस पे, अलग अलग कंट्री से भी कमेंट है। आप खुद देख लेना, मैं तो क्या अपनी तारीफ क्या करूं, मैं तो कुछ इसमें सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। तो ये रोड मैप का वो हिस्सा है, आपको ये टिप पे याद हो जाएगा, पूरा का पूरा ये रोड मैप है। नाइट्रोबेंजीन में ऐसा क्या ऐड करें, Sn प्लस HCl, जो ये क्या बन जाए नाइट्रोबेंजीन से, ब्रैकेट बेंजीन के ऊपर NH2। चलो रेज योर हैंड, बताओ बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हैं। क्या बात है, रुपेश बताइए। एनिलीन। एनिलीन, इसे बोलते हैं एनिलीन, ये नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। अब एनिलीन के बाद इसी एनिलीन में अगर हमने क्या डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, अगर हमने ये डाल दिया प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या बनता है, यही बना देगा आपका डाइजोनियम सॉल्ट, जिसको कहते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट के कितनी ब्रांच है, 6 ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्रांच है, और हर ब्रांच का अलग अलग। देखो डाइजोनियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसमें H3PO2 डाल दिया तो ये बेंजीन बनाता है, जस्ट बेंजीन। अगर आपने डाइजोनियम में क्या डाल दिया, वार्म वाटर, यहाँ वार्म वाटर है, ये डाल दिया तो ये फिनोल बनाता है, बेंजीन के ऊपर OH। अगर इसी में आपने क्या डाल दिया, CuCN डाल दिया, तो ये बनाता है बेंजीन के ऊपर CN। क्या आपको बता सकता है बेंजीन के ऊपर CN नाम क्या होता है, रेज योर हैंड। बेंजीन के ऊपर CN नाम क्या होता है, नकल मार के बताओगे, इतनी जल्दी में बता देना चाहिए था। यशिका बताइए। सर बेंजोनाइट्राइल। इसी को कहते हैं, वेरी गुड, बेंजोनाइट्राइल। अगर यहाँ इसके ऊपर क्या हुआ, HbF4 आ गया, तो ये बनाता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन।
अगर मान लो यहाँ आ गया आपका Cu2Cl2, ये आ गया, तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन Cl, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या आ गया आपका HI आ गया, HI, तो ये बनाता है आपका आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतनी खास है और क्यों 1.5 लाख लोगों ने इसको देख लिया। अभी तो रोड मैप का 25% हिस्सा भी नहीं हुआ, 10%, 20% के आसपास ही हुआ होगा। क्यों इतना खास है? कन्वर्जन आती है बहुत ज्यादा, और कन्वर्जन क्या कहती है कि एनिलीन से ना, एनिलीन से बना के दिखाओ फिनोल, लो बन गया एनिलीन से फिनोल, ये रहा। एनिलीन से बना के दिखाओ बेंजोनाइट्राइल, लो बन गया। एनिलीन से बना के दिखाओ क्लोरोबेंजीन, बड़ा पॉपुलर है, लो बन गया। एनिलीन से बना के दिखाओ बेंजीन, लो बन गया। तो रोड मैप आधी से ज्यादा समस्या सोल्व कर देता है सारी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इसको बना के अपने स्टडी रूम में चिपका देते हैं, और आते जाते 4-5 बार नजर पड़ी, ये हो गया याद, पूरा हो जाता है याद, ठीक है। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट, हालांकि मैंने इतना हिस्सा करवा दिया, हालांकि कितना हिस्सा था जो आपके इस चैप्टर से लिंक है, वो कितना था हिस्सा, जस्ट इतना हिस्सा था वो। मैंने ये पूरा डिटेल कनेक्शन है पूरा लगा दिया, वो आपको भी करना है, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं हेलो रेन। ओके, ऑन मूविंग, नेक्स्ट वन। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, और इसके बारे में भी आप देख लेते हैं। अब जितनी जितनी आएंगी चीजें एक साथ देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी से। अब ये इतना जो था आज का टारगेट वो तो हो गया खत्म। अब अपनी एनसीईआरटी है उस पर फोकस करना, जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर स्पेशल ध्यान देना, ठीक है। ये जो 6 रिएक्शन आपको दिख रही है ना, एग्जाम में यहाँ से मोस्टली प्री बोर्ड या बोर्ड में आपका एटलीस्ट 1 मार्क आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जो 6 रिएक्शन आपको जो दिख रही है, ठीक है, तो 1 मार्क तो यही कैरी कर रही है। कंप्लीट द रिएक्शन, पहला तो हो ही गया है। दूसरा, HCl डालेंगे तो ये पूछना चाह रहा है ये कि आप कौन सा OH तोड़ना पसंद करोगे, राइट का या लेफ्ट का? रेज योर हैंड, कौन सा OH तोड़ना पसंद करोगे, राइट का या लेफ्ट का? तानिया बताइए। राइट का। लेफ्ट का क्यों नहीं? भानु, लेफ्ट का क्यों नहीं? सर डबल बॉन्ड। वेरी गुड, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यार ये रिंग से डायरेक्ट अटैच है OH। अगर आप भूल गए होगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहे कैसे भी पढ़ लो, नंबर आपके जरूर अच्छे आने हैं। OH एक बार नहीं 3-3 बार चीजों को देख लो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये देखो बेंजीन की रिंग पे अगर OH डायरेक्ट अटैच है तो वो रेजोनेंस बनाता है, एंड देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगले स्टेप में, ठीक है। इसीलिए ये नहीं टूटेगा, ये टूट जाएगा, एंड योर करेक्ट आंसर विल बी क्या? ये बेंजीन की रिंग होगी आपकी, यहाँ आ जाएगा आपका CH2OH, और ये सॉरी OH तो टूट गया ना, CH2Cl, और ये आ गया आपका OH एज इट इज, यहाँ CH2Cl आएगा, ठीक है भाई। एक बात ये होगी। नंबर 5 इज वेरी पॉपुलर। Na को देख के पता लग जाता है मेरे को, तो फिंकल 3 में भी N आता है, ठीक है ना, स्वाट में नहीं आता। तो फिंकल 3 रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज, बड़ा सिंपल यार, CH3 CH2, यहाँ लिख दो I। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूबसूरती क्या है, आपको इसमें साइड प्रोडक्ट नहीं लिखने, जैसे माइनस का NaBr लिखना ही नहीं। ऑर्गेनिक इसलिए आसान है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन से यहाँ साइड प्रोडक्ट का लॉजिक है ही नहीं कुछ, डायरेक्ट आंसर लिखो, डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट लिखो। और आगे चलते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट किस पे अटैक करता है भाई? लाइट आ गई तो याद करो, ये सिर्फ एल्केन पे अटैक करता है, ठीक है ना, एल्केन पे अटैक करता है ये। तो लाइट जहां भी आपको दिख जाए तो एल्केन पे अटैक होना चाहिए, लेकिन ये तो एल्कीन भी दिखा रहा है, लालच दे रहा है आपको। यहाँ तो आपको छेड़ना भी नहीं है, आपका जो आंसर होगा वो सिंगल बॉन्ड पे होगा, डबल को तो छेड़ना भी नहीं है। ये दिखाना है आपको कि ये लाइट है तो ये एल्केन पे अटैक करेगा, ना कि एल्कीन पे, ठीक है।
अच्छा, एक ये दूसरा पार्ट है, ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट। देखो ये बात तो साफ है कि यहाँ भी लाइट आ गया, Br2 है, तो ये ना तो रिंग पे अटैक करेगा ना NO2 पे अटैक करेगा, इन दोनों में से किसी एक पे करेगा। और थोड़ा सा तो ये अजीब लगेगा इन सभी में, यही सबसे अजीब लगेगा आपको कि ये आप सोच रहे होगे कि यहाँ अटैच कर दे, लेकिन ये अटैच कहाँ करेगा, यहाँ पे करेगा, इस वाले CH3 पे नहीं करेगा ये, ठीक है ना। आप कहोगे ये क्या लॉजिक समझ में नहीं आया, यही क्यों अटैच किया, क्योंकि यहाँ का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा नहीं 3 क्लास के बाद आ जाएगा यही चीज, क्यों होता है कार्बोकैटायन ऐसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है, जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे वहां पे। अब फाइनली हम लास्ट पोर्शन पे पहुंच ही गए, आज का टारगेट भी खत्म ही हो गया। तो ये जो पोर्शन है इसका, ये देख लो, ये रहा पोर्शन। पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन, पता है आपको, हैलोजन एक्सचेंज, यहाँ आई आ जाएगा। दूसरी रिएक्शन अभी नहीं करनी, अभी आई नहीं है ये। तीसरी रिएक्शन भी अभी नहीं आई है, चौथी भी अभी नहीं डिस्कस हुई है, पांचवी भी डिस्कस नहीं हुई है, छठी होगी, सातवीं होगी, आठवीं ये डिस्कस होगी। SOCl2 क्या करेगा, बड़ा आसान, OH तोड़वा देगा और Cl जुड़वा देगा, गेम ओवर। अच्छा, HBr यहाँ क्या करेगा, HBr पैरोक्साइड यानी एंटी मार्कोनिम। एंटी मार्कोनिम Br कहाँ अटैच होता है, 1 पे या 2 पे, आप वैसे ही बता दोगे 2 पे, तो करेक्ट आंसर है 2 पे अटैच होगा Br, नेगेटिव पार्ट जो है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव पार्ट है, ये कहाँ अटैच होगा, 1 पे या 2 पे, तो क्योंकि ये तो पैरोक्साइड तो है नहीं, मार्कोनी है, मार्कोनी में कहाँ अटैच होगा ये, 1, जहाँ कार्बन जहाँ हाइड्रोजन की अमाउंट कम होगी यानी 2 पे, इसमें भी 2 पे, इसमें भी 2 पे, जहाँ हाइड्रोजन की अमाउंट कम होती है। तो ये था आपका आज का जो टारगेट है, वो हो गया पूरा खत्म। अगली क्लास में हम फिर से नए टारगेट के साथ आएंगे। किसी को कोई भी डाउट पूछना हो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दो 12 बजे से पहले, ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। किसी को कोई डाउट हो अपना तो जल्दी से हैंड रेज करो ताकि मैं उसको करवाऊं क्लियर। हाँ रुपेश बताइए। भैया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्ट वाला एक बार दोबारा समझा दो। बड़ा सिंपल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। देखो अगर हैलोजन, जैसे मैं इसी की बात करूं, इसी में क्वेश्चन आया था, ये रहा, यहाँ पर ये हैलोजन यहाँ जुड़ा हुआ है CH पे, तो सोचने की वाली बात है, अगर मैं इसी कंपाउंड को ओपन कर दूं तो आप बता सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा होता है। देखो इसी कंपाउंड को अगर मैं ओपन करूं तो CH3 का ट्वाइस है, यहाँ है आपका CH है, यहाँ CH है और यहाँ Cl आ गया, ठीक है, और ये CH3 है। तो हैलोजन जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज योर 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। ऐसे पता करते हैं, हर केस में ऐसे ही पता कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू।